Myself, Sheikh Sabit, working as a principal in Bidar College of Pharmacy. My qualification B.Pharm, M.Pharmacy, PhD and LLB. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बी फार्मेसी के सब्जेक्ट और एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं ये लास्ट लेक्चर में बताया था। आज मैं जो है फार्मास्यूटिक्स ये स्टार्ट करूंगा। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसका हम लेक्चर देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स जो सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, ये टॉपिक है। आज हम ये टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है इसका हाफ कवर करेंगे। क्या? फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मेसी एज अ करियर, ये दो पॉइंट हम कवर करेंगे आज। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है फार्माकोपिया कवर करेंगे। तो पहले हम देखेंगे फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये पूछता है क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी पूछा था, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। नेम, एक बीट के नेम से ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। सिंपल, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में ऐसी कौन सी कोर्सेस है फार्मेसी की, वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट, बी फार्मेसी। ये चैप्टर है, आप समझो मत कि ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सिलेबस है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ये बीट दिया हुआ है। ये इसको क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, वेरियस कोर्सेस इन एजुकेशन इन इंडिया फार्मेसी, तो उसको आपको ये लिखना है डी फार्मेसी। सेकंड, बी फार्मेसी। बी फार्मेसी, इंडिया में कितने कोर्सेस है फार्मेसी की, ये अपन देख रहे हैं। सिंपल, ये जो है फिर बता रहा हूं मैं, फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर में ये सिलेबस में दिया है कि फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो फर्स्ट क्या है? बी फार्मेसी, सेकंड बी फार्मेसी, थर्ड एम फार्मेसी, फोर्थ पीएचडी, और फिफ्थ जो है फार्मा डी। ये इतने भी जो है अभी तो करंटली इंडिया में इतने कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं। बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये जो है 2 ईयर कोर्स है। बी फार्मेसी जो है 2 ईयर कोर्स है। इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जब अपन एडमिशन डी फार्मेसी में ले सकते हैं? डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए इंडिया में क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? इंटर 12th साइंस विथ सब्जेक्ट, एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ग्रुप चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये दोनों में से एक भी ग्रुप अगर रहता है और आप सिर्फ पास है 35% भी अगर आप पास है तो इंडिया में आप कहीं पे भी डी फार्मेसी का एडमिशन ले सकते हैं। एक तो 2 ईयर कोर्स है, 12th में पीसीबी या पीसीएम चाहिए, दोनों में से एक भी ग्रुप रहा तो चलेगा, या दोनों भी ग्रुप रहे तो आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते। 35% या अबव परसेंटेज अगर आपको रहते या आप सिर्फ पास होते हैं तो आप डी फार्मेसी में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में समझो परसेंटेज पे एडमिशन होते हैं, तो हिसाब से उस काउंसिल उस बोर्ड के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा डी फार्मेसी। सेकंड, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है। इसमें अगर आप कभी डिप्लोमा फार्मेसी करते हैं तो आपको 2 साल का कोर्स डायरेक्ट
सेकंड ईयर बी फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है, लैटर एंट्री जिसको कहा जाता है लैटर एंट्री। अगर आपका डिप्लोमा फार्मेसी होल्डर है, आपको डिग्री करना है डिप्लोमा के बाद, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन बी फार्मेसी में मिलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर एडमिशन लेते हैं तो 4 इयर्स का कोर्स हो जाएगा आपको बी फार्मेसी। मगर अगर आप डिप्लोमा 2 ईयर का करके फिर 3 ईयर बी फार्म करना पड़ेगा, 3 ईयर बी फार्म, ये हो जाता है आपके 5 ईयर। डिप्लोमा करके डिग्री करना है तो 5 ईयर लगते हैं, और डायरेक्ट आप डिग्री में एडमिशन लेते बी फार्मेसी में तो 4 ईयर लगेगा। इसके लिए भी मिनिमम डिपेंड करता है परसेंटेज, कहीं 50% चाहिए पीसीबी ग्रुपिंग या पीसीएम में, ये इस टाइप पे डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज आपको चाहिए। कहीं कहीं ओपन कैटेगरी के लिए जो 50% पीसीबी या पीसीएम चाहिए, ओबीसी के लिए 45% जो है परसेंटाइल ग्रुपिंग का चाहिए। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा बी फार्मेसी। थर्ड जो है एम फार्मस, एम फार्मस बोले तो मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी आप तभी कर सकते जब आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मेसी कंप्लीट रहेगा। ये जो है 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स। मास्टर ऑफ फार्मेसी जो है 2 ईयर का कोर्स है। कब कर सकेंगे आप? आफ्टर बी फार्मेसी। आप डिप्लोमा करके मास्टर ऑफ फार्मेसी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे डायरेक्ट मुझे मास्टर ऑफ फार्मेसी करना है, आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी करके मास्टर ऑफ फार्मेसी नहीं कर सकते, एम फार्मेसी नहीं कर सकते। आपको पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करना पड़ेगा बी फार्मेसी, उसके बाद आप एम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं? आप डायरेक्टली एम फार्म में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आपका बी फार्मेसी कंप्लीट नहीं होगा। ये 2 ईयर का कोर्स है। अब मास्टर ऑफ फार्मेसी जो है, मास्टर ऑफ फार्मेसी अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। एम फार्म फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, तो फार्मास्यूटिक्स में एम फार्म रहेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में रहेगा, फार्माकोलॉजी में रहेगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में एम फार्मेसी होता है। यहां तक आपको समझ में आया? इसको क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी में कितना परसेंटेज चाहिए ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे। कहीं पे 50% पे जो एडमिशन हो जाता है, कहीं पे 60% चाहिए। और एक बात, बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद एक एग्जाम होती है जीपैट। जीपैट एग्जाम जो है ऑल इंडिया एग्जाम होती है। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो जीपैट तो आपको स्टाइपेंड मिलता 12,000 पर मंथ जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलेगा एम फार्मेसी करते करते। मगर ये एग्जाम क्वालिफाई होना मस्ट है। आफ्टर बी फार्मेसी एक नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया पे जो है एग्जाम होती है जीपैट, वो आप एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा। मास्टर ऑफ फार्मेसी आप पढ़ते पढ़ते आपको 12,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और जीपैट क्वालिफाई होने के बाद आपको ईवी गोइंग में एडमिशन मिलेगा। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में नॉन जीरो मार्क्स पे एडमिशन रखा है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे विदाउट बीटेक भी एम फॉर्म में एडमिशन ले। पीएचडी, पीएचडी अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो 3 इयर्स में कंप्लीट हो। ये सॉरी, पार्ट टाइम करते हैं तो अबाउट 3 ईयर लगेगा, अबाउट 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। और फुल टाइम में अगर आप करते हो तो 3 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाएगा फुल टाइम पीएचडी करते। सेम ऐसे ही अगर आपका एम फॉर्म में परसेंटेज अच्छा रहेगा, आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपको 50,000 तक भी जो है स्टाइपेंड है सकता। पीएचडी जो है आफ्टर एम फार्मेसी के बाद ही होगा। जैसे मेरा बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी हो गया है, तो ये में पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों है। और इसमें जो है अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहता है एम फॉर्म में और आप अच्छे से अगर करते हो रिसर्च, आपका परसेंटेज अबव 80 रहता है एम फॉर्म में, तो आपको स्टाइपेंड 60-70,000 तक भी पर मंथ मिल सकता है। आपको रिसर्च करना है,
ये गवर्नमेंट स्टाइपेंड आपको इतना देता है, आपका फुल टाइम पीएचडी। तो ये बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी। और लास्ट है फॉर्म डी। तो फॉर्म डी जो कोर्स है, ये न्यू कोर्स है, 2008 में स्टार्ट हुआ है फर्स्ट। ये इंडिया में 2008 में जो है ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। ये फुल टाइम कोर्स है, 6 ईयर का, 6 ईयर कोर्स है। ये आफ्टर 12th के बाद जो है ये कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये भी जो है डिपेंड्स ऑन अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज चाहिए, कैसा चाहिए। और ये जो है इक्विवेलेंस टू एम फॉर्म है। फॉर्म डी जो है इक्विवेलेंस टू एम फॉर्म, क्योंकि इसको भी 6 ईयर लग रहा है और इसको भी कंप्लीशन के लिए 6 ईयर लग रहा है। जैसा आप एकेडमिक में आते हो, एकेडमिक में अगर आप आते हैं तो आपको एम फॉर्म के जैसा इसमें कंसिडर किया जाएगा फॉर्म डी में। ये 6 ईयर कोर्स है और फॉर्म डी जो है 2008 में स्टार्ट हुआ है। ये फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, इतने कोर्सेस है। ये यहीं पे अपना चैप्टर ये बीट खत्म होता है। नेक्स्ट बीट जो है फार्मेसी एज ए करियर। ये हम जो देख रहे हैं ये सिलेबस में है हमारे, और इस पे क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है शॉर्ट आंसर में आपको 3 मार्क के लिए पूछेगा, या आपको ऑब्जेक्टिव में जो है ऑब्जेक्टिव तो 20 मार्क का है। इंग्लिश द वेरियस डिफरेंट कोर्सेस फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, डिफरेंट कोर्स होते हैं। इंग्लिश करो बोले तो आपको 1 मार्क अगर पूछता है तो यहाँ लिखना है डी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी, फॉर्म डी। तो आपको शॉर्ट आंसर में पूछता है तो डिटेल लिखना है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट फार्मेसी एज ए करियर। फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी एज ए करियर। आपको आफ्टर फार्मेसी आप क्या क्या कर सकते हो अपने को देखना है। आपका फार्मेसी कंप्लीट हो गया, डी फॉर्म, एम फॉर्म, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब कहां कहां कर सकते हैं, ये सब इसमें आएगा फार्मेसी एज ए करियर। फर्स्ट मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप। अगर आपका डी फार्मेसी या बी फार्मेसी या एम फार्मेसी कुछ भी अगर होता है, आपको इंटरेस्टेड है बिजनेस में मेडिकल शॉप की, तो आप डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आपको एक स्टेट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बनते हैं। आप जब डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करेंगे, जैसे एमएसपीसी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, केएसपीसी कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, वहां से एक आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आप लीगल फार्मासिस्ट बनेगा, आपको एक लाइसेंस देंगे वो। तो वो लाइसेंस पे आप आपका मेडिकल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी प्राइवेट मेडिकल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। ये करियर है आपका एक मेडिकल शॉप। सेकंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपका पीसीआई अप्रूव कॉलेज और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब लग सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम होंगे, आपको कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का अगर जॉब है तो स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अगर उसमें आप इलिजिबल होते हैं, आपको इतने मार्क आते हैं जितने उनके सीट है गवर्नमेंट में, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लग सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी जॉब है वो नेशनल लेवल पे एग्जाम होगा, जो भी अलग अलग टाइम पे एग्जाम की डेट आती है उसके हिसाब से आपको एग्जाम देना है। अगर आप इतने अच्छे रैंकिंग में आते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग सकती है। एक अपॉर्चुनिटी है, करियर है। फार्मेसी करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। थर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, जहाँ पे मेडिसिन तैयार होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, तो आप डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी करने के बाद आप जो है इंडस्ट्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो इंडस्ट्री का इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप जो है इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद अगर ट्रेनिंग लेंगे आपको, मगर डिग्री या मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। तो ये 3 करियर है, 1 2 3। अभी हम और 4th वन देखेंगे। समझ में आ रहा मैं जो बता रहा हूं आपको? ये क्या है? फार्मेसी एज ए करियर। लास्ट टाइम पूछा था ये भी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स के लिए पूछा था। फार्मेसी एज ए करियर, एक्सप्लेन इन डिटेल फार्मेसी एज ए करियर। तो उसमें आपको मैं अभी 10-11 पॉइंट दूंगा अलग अलग, आप उसमें से 5-6 भी लिखते हो तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपन जनरली इनको एमआर बोलते हैं, एमआर। या इसको बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दूसरा नाम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग भी आप बोल सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है? आप देखेंगे जनरली हॉस्पिटल में शर्ट इन करके बैग लेके एमआर लोग रहते, डॉक्टर के पास जाके कि हमारा मेडिसिन लिखो। वो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है, या डिप्लोमा, डिग्री, एमफॉर्म, ये जिसके उसके क्या बोलेंगे, जिसका उसके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई एमफॉर्म भी करके मार्केटिंग कर रहा, कोई डिप्लोमा करके भी मार्केटिंग कर रहा, तो ये इंटरेस्ट पे डिपेंड है। इसमें पैसा बहुत है मगर मेहनत भी बहुत है इसमें। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, आप देखेंगे जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करके कि हमारा मेडिसिन लिखो, इसमें ये फायदा है, ऐसा है, वैसा है, ये सब जॉब जो है आप डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं। छोटे से छोटे भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पीसीडी है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, ये कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिफ्थ करियर जो है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स एकेडमिक में क्या आएगा? जैसे मैं हूं कॉलेज में लेक्चरर, प्रिंसिपल, ये सब किसमें आएंगे? एकेडमिक। मगर आप डिप्लोमा फार्मेसी करके एकेडमिक में ज्वाइन नहीं कर सकते एज ए लेक्चरर। एकेडमिक में आप ज्वाइन कर सकते डिप्लोमा करने के बाद, मगर लैब असिस्टेंट बोल के लैब में आपको जॉब करना पड़ेगा। एकेडमिक में जनरली बी फार्मेसी करने वाला, बी फार्मेसी करके 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है, 3 ईयर एक्सपीरियंस जिनको है, वो एज ए लेक्चरर इन बी फार्मेसी कॉलेज में कर सकते हैं। बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनी इन कोई एजुकेशन सेंटर में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेक्चरर बोल के ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चरर। दूसरा एम फार्मेसी, आपका एम फार्मेसी कंप्लीट हो गया तो आप बी फॉर्म पे भी लेक्चरर बन सकते और बी पे भी, दोनों कोर्सेस को आप पढ़ा सकते हैं। एम फार्मेसी होने के बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी को भी पढ़ा सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी को भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपको एमफॉर्म करने के बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस होता है, एमफॉर्म करने के बाद 5 ईयर एक्सपीरियंस होता है, तो आप डायरेक्टली बी फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन सकते, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं कॉलेज। आप डायरेक्टली बी फार्म कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते। अगर आपको एम फॉर्म विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप डी फॉर्म कॉलेज में प्रिंसिपल बन सकते, नहीं तो आप एम फॉर्म करके बैचलर ऑफ फार्मेसी को भी पढ़ा सकते, डी फार्मेसी भी पढ़ा सकते। ये एकेडमिक है। जैसे आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी को पढ़ा सकते हैं। जैसे आप एम फॉर्म करके 3 ईयर एक्सपीरियंस हुआ तो आप एम फॉर्म के गाइड भी बन सकते हैं। पीएचडी करके आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। 10 ईयर एक्सपीरियंस, 15 ईयर एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे वैसे आपका
बढ़ते जाएगा समझा। ये 5 पॉइंट हो गए आपके फार्मेसी एज ए करियर में। अब हम देखते हैं 6 हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या आएगा? डिप्लोमा करने के बाद, बी फॉर्म करने के बाद आप बी फॉर्म में एडमिशन ले सकते, बी फॉर्म करने के बाद एम फॉर्म में एडमिशन ले सकते, एम फॉर्म करने के बाद पीएचडी का एडमिशन ले सकते। ये हायर एजुकेशन होगा आपका, हायर मतलब आगे का एजुकेशन। डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद आप जॉब नहीं करते, डायरेक्ट बी फॉर्म में एडमिशन ले रहे। बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप जॉब नहीं करते, एम फॉर्म में एडमिशन ले रहे। एम फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप जॉब ना करते हुए डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले रहे। तो ये हायर एजुकेशन। ये फार्मेसी एज ए करियर है, इसमें नेम है, आपको याद रखना है। और अपना देखेंगे नेक्स्ट 7 यहां तक आपको समझ में आया तो जो बता रहा हूं मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, कुछ हार्ड नहीं है ये। रिसर्च, आप रिसर्च में भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आगे आप बी फॉर्म एम फॉर्म करने के बाद आप नए नए रिसर्च करके इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री है तो उसमें आप रिसर्च में ज्वाइन कर सकते हैं बी फॉर्म एम फॉर्म करने के बाद। आपको समझ में आ रहा है फार्मेसी एज ए करियर ये आपके सिलेबस में है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ जनरल नॉलेज दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में फार्मास्यूटिक्स में। आप देखो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मैं सेंड करता हूं, उसमें ये क्वेश्चन है। तो रिसर्च बी फॉर्म एम फॉर्म पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च में भी जा सकते। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड, अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। आप बी फॉर्म एम फॉर्म पीएचडी करके दूसरे देश में भी काम कर सकते हैं। जैसे जनरली गल्फ में लोग जाते हैं, जैसे दुबई में आपको जॉब करना है तो आपको बी फार्मेसी कंप्लीट करना चाहिए, आपको बी फॉर्म होना चाहिए, बी फॉर्म। उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया, कोई मेडिकल शॉप पे जॉब किया हो, और वहां की एग्जाम होती है DHA। ये DHA इंडिया में जो है एग्जाम होती है, एग्जाम क्वालिफाई करके आप उधर जॉब कर सकते हो। तो वहां पे आपको पेमेंट अच्छा रहेगा, 1 लाख 1.5 लाख ऐसा पेमेंट होगी। जैसे डिफरेंट कंट्री के अलग अलग एग्जाम है, मगर अब्रॉड में जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बी फार्मेसी चाहिए और ये एग्जाम क्वालिफाई चाहिए। जैसे कुवैत का अलग एग्जाम है, कतर का अलग एग्जाम है, ओमान का अलग एग्जाम है, डिपेंड करता अलग अलग एग्जाम होंगे, वो क्वालिफाई करके आपको वो कंट्री का लाइसेंस लेके उधर जॉब करना है। तो अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड, दूसरे देश में भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 9, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये क्या है? विभिन्न हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मासिस्ट जॉब करेंगे, जो हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल जो रहते उसके अंदर मेडिकल शॉप में जो काम करेंगे उसको बोलेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जैसे मेडिकल शॉप ओपन करने का आपको बताया था, सेम वैसे ही। नेक्स्ट, लास्ट और बहुत से मिलिट्री फार्मासिस्ट। ये करियर इसलिए बताया बहुत ज्यादा है, फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट जो मिलिट्री फार्मासिस्ट है आफ्टर डी फार्मेसी, उसने एक एग्जाम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट की डिप्लोमा फार्मेसी के बाद, और एयरफोर्स में जो है एज ए फार्मासिस्ट बोल के ज्वाइन किया है। एयरफोर्स में जो है एज ए फार्मासिस्ट। तो रेलवे फार्मासिस्ट, आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो रेलवे फार्मासिस्ट लिख सकते हैं आप। रेलवे फार्मासिस्ट का भी जॉब है, रेलवे फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट। रेलवे एक एग्जाम कंडक्ट करेंगी, उसके अंदर आप पास होकर आप रेलवे में एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
ये फार्मेसी एज ए करियर बीट हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट जो एजुकेशन इन फार्मेसी कौन से है वो देखे हमने, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड, फार्मेसी एज ए करियर हमने ये देखा। अब नेक्स्ट जो है फार्माकोपिया पे हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। अब ये जो है 2 पॉइंट हमने कवर करे। तीसरा पॉइंट जो है फार्माकोपिया है, और वो जब पढ़ाएंगे तो चैप्टर जो फर्स्ट है फार्मास्यूटिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और फार्माकोपिया पे तो 100% क्वेश्चन रहेगा। इसलिए जो न्यू कमर्स है चैनल पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो आपको आगे की भी वीडियो आपको फार्मेसी से, अभी ये खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी कंप्लीट फार्मेसी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट के जॉब कैसा लगना है वो आपको बताया जाएगा। सब चीज ये चैनल पे आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का डिटेल, ड्रग इंस्पेक्टर का डिटेल, और एक करियर आप इसमें ऐड कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर। जो मेडिकल शॉप पे इंस्पेक्टर आते हैं ना चेक करने, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, तो आफ्टर बी फार्मेसी आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। ये एग्जाम होती है, एग्जाम क्वालिफाई कर। ठीक है, थैंक यू।